नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है महर्षि विश्वामित्र और परशुराम। इनमें आपस में क्या रिश्ता था? क्या ये कहीं पे खानदानी रूप से जुड़े हुए थे? इनके परिवार आपस में जुड़े हुए थे? उस चीज़ को जानने के लिए विस्तार से एक कथा हम आपको सुनाते हैं। बात इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था गाधी। महाराज गाधी के एक सुंदर सी पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। जब सत्यवती युवा हुई तो उसका रूप आकर्षक हो गया। जब च्वन ऋषि के पुत्र परम तपस्वी ऋचिक मुनि ने सत्यवती को देखा तो ऋचिक मुनि ने महाराज गाधी से उनकी पुत्री सत्यवती से विवाह करने की बात कही। महाराज गाधी ने च्वन ऋषि के पुत्र ऋचिक मुनि से अपनी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव सुना तो वे बड़े असमंजस में पड़ गए। अगर विवाह के लिए ना बोल दिया तो ऋचिक मुनि, जो कि महान तपस्वी हैं, उनकी तपस्या की जो शक्ति है वह अपरंपार है, वे श्राप भी दे सकते हैं। और अगर हाँ बोल दिया तो मेरी बेटी, जिसे राजमहल के अंदर रहने की आदत है, पता नहीं उसको ऋचिक मुनि के साथ जंगल में भरपेट भोजन मिलेगा भी नहीं। इसलिए महाराज गाधी ने एक उपाय किया। उन्होंने ऋचिक मुनि से कहा, हे मान्यवर, आप मुझे मेरी कन्या के बदले 1000 घोड़े ला दीजिए, जिनके सभी एक कान काले और एक कान सफ़ेद हों। फिर मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर दूंगा। महाराज गाधी ने ऐसा सोचा कि ऋचिक मुनि ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, तो अपने आप ही वे विवाह के प्रस्ताव को वापस लेकर के चले जाएंगे और मेरे ऊपर आया हुआ संकट भी टल जाएगा। यह सुनकर ऋचिक मुनि अपने अंदर से प्रसन्न हो गए, क्योंकि महाराज गादिक ने सोचा था कि 1000 घोड़े जिनका एक कान सफ़ेद और एक कान काला हो, मिलना संभव नहीं है। तो फिर ऋचिक मुनि शर्त पूरी नहीं कर पाने पर स्वयं ही सत्यवती से विवाह करने की हट को छोड़ देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ऋचिक मुनि ने जल के देवता वरुण देव से कहा, मुझे महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया है और मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता महाराज गाधी ने मुझसे एक कान सफ़ेद और एक कान काले वाले 1000 घोड़े मांगे हैं। ये घोड़े तो मैं भी अपनी तपस्या से तुरंत प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी शर्त के लिए मैं अपनी तपस्या का थोड़ा सा भी अंश नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए आप मुझे ऐसे घोड़े दे दीजिए। वरुण देवता भी ऋचिक मुनि की तपस्या के प्रभाव को जानते थे। मना करने का साहस उनमें भी नहीं हुआ। इसलिए वरुण देवता ने ऋचिक मुनि से कहा, जहाँ भी जब भी आप चाहेंगे इतने घोड़े अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ऋचिक मुनि वरुण देव से आश्वासन पाकर महाराज गाधी के पास आए और कामना की कि यहाँ एक एक सफ़ेद और काले कान वाले 1000 घोड़े प्रकट हो जाए। तुरंत वहाँ ऐसे ही 1000 घोड़े प्रकट हो गए। यह देखकर महाराज गादी घबरा गए। अब तो इनसे अपनी पुत्री का विवाह करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुनि नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मुनि ने तब जो शर्त थी वह पूरी कर दी है। फिर महाराज गादी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से करवा दिया। ऋचिक मुनि काफ़ी समय बीतने पर अपनी पत्नी सत्यवती को लेकर अपने आश्रम में आ गए और काफ़ी समय बीतने पर सत्यवती की सेवा से प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा। सत्यवती ने सोचा, अपनी माता से पूछ लेती हूँ कि मुझे किस तरह का वरदान मांगना चाहिए। सत्यवती ने अपनी माता के पास जाकर जब यह बात बताई तो सत्यवती की माता को लालच आ गया। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, तुम्हारे पति तो महान तपस्वी है, वे अपने तप के बल से कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। तुम्हें तो पूरा जीवन उनसे वरदान पाने का मौका मिलता ही रहेगा, क्योंकि तुम हमेशा अपनी पत्नी के पास ही रहना है। वरदान मांगने के बहुत से मौके आएंगे, तुम्हें किस बात की चिंता है। तुम अपने पति से यह मांगो कि तुम्हारे एक भाई होने का वरदान हो, जिससे कि मेरे एक पुत्र हो जाएगा। सत्यवती ने आश्रम आके अपने पति ऋषि मुनि को सारी बात बताई तो ऋचिक मुनि ने बड़ी ही सरलता से कहा,
तुम्हारा सिर तुम्हारे माता के सामने नीचा नहीं होने दूंगा। जल्दी तुमको और तुम्हारी माता को एक एक पुत्र की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद ऋचिक मुनि ने 2 बर्तन में खीर रखी और मंत्रों से उन दोनों बर्तनों को सिद्ध कर दिया और अपनी पत्नी को यानी सत्यवती को कहा कि बाएं बर्तन की खीर तुम खाना और दाएं बर्तन की खीर अपनी माता को खाने को देना। फिर तुम दोनों को ही एक एक गुणवान पुत्र पैदा होगा। अपने पति से सुनकर सत्यवती प्रसन्न हो गई और जाकर अपनी माता को सारी बात बताई। तो सत्यवती की माता ने अपने अंदर ही कहा, मन में सोचा, ऋचिक मुनि ने जरूर अपने लिए अत्यंत गुणवान पुत्र की कामना की होगी, इसलिए उन्होंने सत्यवती वाला जो बायां बर्तन था विशेष शक्ति से सिद्ध किया होगा और जो दायां बर्तन मुझे खाने को कहा है उसमें एक सामान्य सा बल शक्ति डाल दी होगी। अगर मैं अपनी बेटी को दिया हुआ बायां बर्तन वाली खीर खा लूं तो मेरा पुत्र मेरी बेटी के पुत्र से भी ज्यादा गुणवान होगा। ऐसे कुटिल और धूर्त विचार करके सत्यवती की माँ ने सत्यवती से कहा, हम अपने बर्तन आपस में बदल लेते हैं तो क्या अंतर आता है? होना तो दोनों को पुत्र ही है। मैं तुम्हारी माता हूँ। हाँ, यह जरूर है कि अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा सगा तुम्हारा पति होगा, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है। क्या अब भी तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? ऐसा अपनी माता से सुनकर सत्यवती लज्जित हो गई और उसने अपना बर्तन अपनी माता को दे दिया और खुद ने अपनी माता वाले बर्तन को ले लिया और इस प्रकार दोनों ने खीर खा ली। जब ये दोनों के बर्तन बदल गए तो सत्यवती ने अपने माता वाले बर्तन दाएं बर्तन की खीर खा ली और सत्यवती की माता ने सत्यवती के लिए जो बर्तन दिया था बायां बर्तन उस वाली खीर खा ली। जब सत्यवती गर्भवती हो गई तो वह एक रोज गायों को चारा खिला रही थी। तभी महर्षि ऋषिक ने अपनी गर्भवती पत्नी को ध्यान से देखा तो वे तुरंत चौंक गए और उन्होंने सत्यवती के पास जाकर कहा, मुझे लगता है कि जो 2 बर्तन मैंने तुम्हें और तुम्हारी माता के लिए खीर वाले दिए थे वे बदल गए हैं। मैंने तुम्हारे बर्तन में ब्रह्म तेज को भरा था जिससे तुम्हारे जो पुत्र हो वह महान तपस्वी हो, इतना महान तपस्वी हो कि ब्राह्मणों के अंदर वह विशेष स्थान पाए। और तुम्हारे माता के बर्तन में मैंने क्षत्रिय के शक्ति की स्थापना की थी जिससे तुम्हारी माता को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो युवा होकर चक्रवर्ती बने। इस प्रकार से जब दोनों के पुत्र पैदा हुए तो सत्यवती के माता के गर्भ से क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी महर्षि विश्वामित्र ने जन्म लिया और सत्यवती जिसको ब्राह्मण पुत्र होना था उनके गर्भ से जमदाग्नि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं जमदाग्नि के पुत्र परशुराम हुए जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। इस प्रकार से सत्यवती की माता के लोभ ने च्यवन ऋषि की पूरी वंशावली ही ब्राह्मण धर्म से क्षत्रिय धर्म की तरफ बदल दी। सत्यवती के जो जमदाग्नि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए वो भी सप्तऋषियों में जाने जाते हैं और जो सप्तऋषि हैं उनके अंदर ही विश्वामित्र भी जाने जाते हैं जो कि सत्यवती की माता के गर्भ से पैदा हुए। जमदाग्नि के पुत्र ही परशुराम हैं जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। इस प्रकार से जो परशुराम हैं वे विश्वामित्र के भांजे लगे क्योंकि सत्यवती के भाई हुए विश्वामित्र और सत्यवती के बेटे हुए जमदाग्नि। विश्वामित्र परशुराम के मामा लगते हैं। इस प्रकार सत्यवती की माता की लोभ ने च्यवन ऋषि जो कि ऋचिक मुनि के पिता थे उनकी पूरी वंशावली ही ब्राह्मण धर्म से क्षत्रिय धर्म की तरफ बदल दी। यह कथा जो है महाभारत महाकाव्य से ली गई है। महाभारत में इसको महर्षि विश्वामित्र के जन्म के नाम से काफ़ी लंबा समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर वीडियो में इतना कुछ बताना संभव नहीं था, इसलिए उसको बहुत छोटा जिससे कि इसका मूल तत्व भी नष्ट ना हो और जो वहाँ लिखा गया है उसका अंश आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।